हेलो दोस्तों, मैं नरेश आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय गणित अध्याय 11 रचनाओं। अध्याय का नाम क्या है? रचनाएं का सुपर फास्ट रिवीजन को आगे बढ़ाएंगे। तो देर न करते हुए प्यारे छात्र छात्राओं से निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल एजुकेशन एग्जाम पास नरेश कुमार को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो अध्याय 11 रचना। क्वेश्चन नंबर पहला, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। एक सेकंड मापिए। तो सबसे पहले हल लिखेंगे हम। दिया है रेखाखंड ए बी मानेंगे का ए बी 7.6 सेंटीमीटर का 7.6 सेंटीमीटर, जैसा कि चित्र में बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये एक ए बी है, ये क्या है? एक ए बी है। ये कितने? 7.6 सेंटीमीटर। 7.6 सेंटीमीटर। ए से एक न्यून कोण खींच लिया है। ए से एक इस प्रकार से न्यून कोण खींच लिया है। और न्यून कोण के भाग कितने करने हैं हमें? कितने लिखा है इसमें? 7.6 को कितने भागों में बांटना है हमें? बांटना है 5:8, मतलब 8:5 = 13। 8:5 = 13 भागों में बांटना है। 13 को हम 20 से मिला देंगे, जैसे कि यहाँ पे 8:5 = 13। हमने इनको 13 भागों में बांट लिया। ठीक है, और लास्ट वाले पद को हमने कहाँ मिला दिया? सीधे सीधे लास्ट वाले पॉइंट से मिला दिया, 20 से मिला दिया। ठीक है, इसी प्रकार से। और जो हमारा 5 है का पहले क्या दिया था? यहाँ पे दिया था हमारा 5:8। कितना दिया था? 5:8। तो 13 को वहाँ से मिला दिया और 5 को कहाँ से मिला दिए? यहाँ से मिला दिए। कहाँ से? यहाँ पे मिला दिए। यहाँ पे 5 को कहाँ से मिला दिए? चाप मार के, जो चाप इतना मतलब लिए थे आप, जो बराबर बराबर वाले चाप, वही चाप यहाँ पे मार कर यहाँ पे मिला दिए, पी बिंदु पे मिला दिए। और बस रचना कर ली। जैसा जैसा हमने ना मिलाया है वही वही रचना में लिख दिए। अब कैसा लिखा? तो एक सेकंड देखो, पढ़ो। रचना के पद हैं, यानी रचना भी लिख सकते। सबसे पहले लिखे हम रेखाखंड ए बी बराबर 7.6 सेंटीमीटर खींचा। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखा हमने, रेखा ए बी के बिंदु ए से क्या ए से न्यूनकोण बनाती हुई किरण ए एक्स, यहाँ पे का मान लो ए एक्स खींची। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, किरण ए एक्स पर प्रकार की सहायता से 13 समान भागों के चाप काटे। जो आपने बताया ना, इनको 13 भागों में बराबर बराबर काट लिया गया। अगला है बी ए का बी ए 13 को मिलाया। जो 13वां यहाँ पे जो 13वां है वो किससे मिला दिए? बी से मिला दिए। ठीक है, अगला है बिंदु ए5 से 13 के समांतर रेखा ए5 पी खींचा। क्या? ए5 पी खींचा। ए बी को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद कहती। कहाँ पर कहती? बिंदु पी पर प्रतिच्छेद कहती। अतः कोण बी ए 13 ए बराबर बी ए 5 ए बनाया। ठीक है, अगला है हमारा, तब ए पी अनुपात बी पी बराबर 5:13 है। अतः रेखा ए बी के ए पी व बी पी अभिष्ट भाग है। क्या है? अभिष्ट भाग, उपपत्ति। अब क्या उपपत्ति भी लिख सकते अपन। उपपत्ति में क्या लिखेंगे? उपपत्ति में लिखेंगे त्रिभुज। क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। त्रिभुज एक यहाँ पे बन गया, एक त्रिभुज यहाँ पे बन गया। त्रिभुज ए5 पी ए5 पी, मतलब पहले त्रिभुज इतना ले लिए। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज आगे के ले लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से ए13 बी समानांतर है ए5 पी आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से। मतलब ए 5 बटे में ए5 13 बराबर में ए पी
बटे में बीपी, एपी बटे में बीपी, जे बटे में जे, ठीक है। परंतु ए5 बटे में A5 13 बराबर इतना क्या है जी, क्या इसे क्या लिखे हमने, ये 5:13, सॉरी 5:8 के अनुपात में है, तो 5/8। तो इसी प्रकार से आगे लिख सकते हैं हम, दोनों भागों को मापने पर AP बराबर 2.9 नापा गया, और PB यहाँ पे हमने AP नापा, जॉन जी वाला, एक सेकेंड, जो AP नापा, कौन सा AP जी वाला भाग नापा, तो कितना निकलेगा जी 2.9, ना, और बाकी BP नापा तो वो कितना निकला 4.7, ठीक है। बस यही इसकी माप है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेत खींचिए। चलो हमने खींच दिए एक बेत, ठीक है। यहाँ पे केंद्र मान के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेत खींचा, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु लिया। चलो हमने 10 सेंटीमीटर, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, कहाँ पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु लिया। 1 मिनट, यहाँ पे बिंदु ले लिए, क्या यहाँ पे बिंदु ले लिए, केंद्र यहाँ पे, पहले हमने यहाँ से जी वाला छोटा वाला बेत, जी बड़ा वाला बेत खींच लिया, ठीक है, और फिर हमने एक बिंदु यहाँ पे ले लिया। एक 10 सेंटीमीटर दूरी एक बिंदु से बेत पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। बस, तो क्या करें हमने, सबसे पहले किया हमने एक बिंदु ले ली, बिंदु के बाद हमने क्या लिए, आयतक ले लिए, इस चीज़ की क्या ले ली, आयतक ले ली, आयतक ले लिए, तो यहाँ पे क्या लगाया, जे चाप लगाया, यहाँ पे प्रकार रख के एक जे चाप लगाया, यहाँ पे प्रकार रख के एक जे चाप लगाया, यहाँ पे प्रकार रख के एक जे चाप, यहाँ पे एक जे चाप, और इसे क्या कर दिए, मिला दिए, क्या कर दिए, मिला दिए, तो यहाँ पे मिल गया, क्या यहाँ पे मिल गया, और यहाँ पे मिल गया, तो क्या हमने एक त्रिज्या लेकर एक का खींच दिया, जी वृत्त खींच दिए, तो वृत्त खींच दिए, तो कहाँ पे काट रहा है वृत्त, एक यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पे काट लिया, तो इसी बिंदु से जे स्पर्श रेखा क्या कह दी, ड्रॉ कर दी, मिला दी, बस हो गया, यही रचना में लिख दिया। क्या क्या लिखा देखो, दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त और इसके केंद्र बिंदु O से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना, रचना करना है, एक बिंदु P खींचा, क्या ले लिया हमने, दूर एक बिंदु P ले लिया, एक बिंदु J P ले लिया, ठीक है। इसी प्रकार से सबसे पहले हमने O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, दूसरा है वृत्त के केंद्र O से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P लिया, क्या लिया, P लिए। तीसरा पॉइंट है हमारा OP को मिलाया, कहाँ है OP को मिलाया, इन दोनों को मिला दिया, OP को मिलाया और OP को समद्विभाजक रेखा खींची जो OP को M बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। हमने बोला था ना समद्वि, इसका आयतक ले लिया, तो यहाँ पे आयतक हल है ये, मतलब काट हैं ये चीज़ें, तो यहाँ पे क्या है, M बिंदु है, क्या है, M बिंदु है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा बिंदु मतलब पॉइंट चौथा है, बिंदु M को केंद्र मानकर, M को बीच वाला M को केंद्र मानकर PM त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जो O वाले वृत्त को T1 और T2 बिंदुओं पर काटता है। देखो यहाँ पर एक टी है, प्रकार रख कर एक त्रिज्या ले लो, का जे ले लो, का जे ले लो, और यहाँ से का एक वृत्त खींच दिया, तो यहाँ पे का जे T1 हो गया, जे क्या हो गया, यहाँ पे काटा तो क्या हो गया, जे T2 हो गया, का काटता है, ठीक है। पांचवा है, लास्ट में पॉइंट है, T1 और T2 को मिलाया जो वृत्त की अभिष्ट स्पष्ट रेखा है, तो इन्हें क्या कर, ये तो T1 से मिला दिए, यहाँ से इसे मिला दिए, तो जे T1 हो गया, जे T2 हो गया, मतलब पी जे है तो P T1 T2 हो गया, बस यही सिद्ध हो गया, मतलब सॉरी यही इसकी रचना हो गई। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है, क्या बोला था तीसरा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो
बिंदु पी क्यू लीजिए, इन दोनों बिंदुओं से बेत पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो एक बेत जे खींच रहे सबसे पहले, छोटा वाला बेत, फिर एक जे पॉइंट ले लिया, एक जे पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब क्या किया, कुछ नहीं किया। अब का 3 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर, एक 7 सेंटीमीटर व्यास का 7 सेंटीमीटर व्यास। तो यहाँ से जो 7 सेंटीमीटर का एक बेत यहाँ तक हो जाए, एक 7 सेंटीमीटर का बेत यहाँ तक होगा। व्यास है तो इसका का लिया, आयतक लिया। तो यहाँ पे का आयतक काट जे, यहाँ पे आयतक काट दे, जैसे यहाँ पे तो एक यहाँ केंद्र बन जाए। इसी प्रकार से जे यहाँ से आयतक यहाँ पे काट जाए, यहाँ से यहाँ पे कट के यहाँ पे एक केंद्र बन जाए। तो यहाँ पे केंद्र बना के एक त्रिज्या लेके जे खींच जाए, एक यहाँ पे केंद्र बना के एक त्रिज्या लेके जे खींच जाए, ठीक है। जब बेत खींच जाए तो यहाँ से जो है ना स्पर्श रेखा पी से वो कहाँ इस वाले पे आ जाए, इसी प्रकार से क्यू से वो कहाँ पे आ जाए, इस प्रकार से, उसी प्रकार से नीचे भी आ जाए, ठीक है। इनके नाम अलग अलग दे देंगे। जे जहाँ पे स्पर्श कर जे एस है, जे तो S1 है, जे S2 है, जे T1 है, जे T1 है, जे T2 है, ठीक है। जे यहाँ पे M है, जे M2 है, जे B है, जे A है, ठीक है। बस हो गया, ठीक है। इसकी रचना में क्या लिखेंगे, बस यही लिखेंगे जी, कुछ हमने बताया अभी। हल है हमारा रचना। सबसे पहले क्या करो, ओ केंद्र वाला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेत खींचा। दूसरा है बेत का व्यास ए बी खींचकर इसे दोनों ओर क्रमशः पी व क्यू तक इस प्रकार बढ़ाया कि ओ पी बराबर में ओ क्यू बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तीसरा है ओ पी और ओ क्यू के लंब समद्विभाजक खींचिए, मतलब आयतक लेकर खींचो, जो ओ पी को M1 और ओ क्यू को M2 पर काटते हैं। पॉइंट चौथा है बिंदु M1 को केंद्र मानकर M1 ओ त्रिज्या का एक बेत खींचा, जो ओ केंद्र वाले बेत को T1 T2 पर काटता है। अगला है पी T1 और पी T को मिलाया, बिल्कुल मिलाया था हमने। बिंदु M2 को केंद्र मानकर M2 ओ त्रिज्या का एक बेत लेकर, जो ओ केंद्र वाले बेत को S1 व S2 पर काटता है। अगला है QS1 और QS2 को मिलाइए, ठीक है। और अगला है हमारा PT1, PT2 और SQ1 और SQ2 अभिष्ट स्पष्ट रेखाएं हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर है हमारा कितना, चौथा क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ ये चौथा ही क्वेश्चन है। क्या बोलता है जी, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेत तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य बेत खींचिए। प्रत्येक बेत पर दूसरे बेत के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो स्पर्श रेखाओं की रचना करना है उस। तो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर, क्या 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे देखो, जो अपना ए बी है, कहाँ ए बी है जी, कितनी है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए बी है जो वो 8 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार केंद्र ए से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेत खींचा, केंद्र ए से जी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेत खींचा तथा केंद्र बी से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का बेत खींचा, पहले को खींचा, त्रिज्या का एक अन्य बेत खींचा, ठीक है। इसी प्रकार से फिर क्या करो, हम कुछ नहीं करो, इसके अनुसार ही बेत बन जाए। अगला है हमने रचना करी, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर। दूसरा केंद्र ए से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेत खींचा तथा केंद्र बी से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेत खींचा। अगला है ए बी का लंब आयतक लेकर या लंब समद्विभाजक खींचा, जो ए बी को एम बिंदु पर काटता है। कहाँ पर काटता है, एम बिंदु को पर काटता है, जे एम बिंदु जे एक बेत खींचा जो कहाँ पर काटता है, एम बिंदु पर काटता है। इसी प्रकार से सही शर्त से हो जाए, है ना, एम बिंदु पर काटता है, ठीक है। चौथा है बिंदु एम को केंद्र मानकर एम बी त्रिज्या का एक बेत खींचा, जो ए केंद्र वाले बेत को S1 व S2 पर काटता है तथा बी केंद्र वाले बेत को T1 व T2 बिंदुओं पर काटता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला पॉइंट है हमारा S1 B व S2 B व T1 A व T2 A को मिलाइए या मिलाया गया।
ठीक है, अतः S1B तथा S2B, ठीक है, केंद्र ए वाले वृत्त की स्पर्शरेखा है तथा T1A और T2A केंद्र बी वाले वृत्त की स्पर्शरेखा है। तो बस हो गया, क्या हो गया, बस इतनी इसकी क्या थी, रचनाएं थी। समझ में आई? नहीं आई हो गई समझ में तो एक दे और दोबारा देखना, इस चित्र को पहले रफ में क्या कर लेना, बना लेना अच्छी तरह से, ठीक है, और फिर इस रचनाओं के अनुसार देखना उसे, ठीक है, बिल्कुल एक एक करके समझ में आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल एक एक करके। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।